हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम ऑब्वियसली थंबनेल ने आपने पढ़ा होगा, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की बात करेंगे। ओके, सो यो यूग्रो कैपिटल का अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के पॉलिसीज और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो मैं आ जाता हूँ। अब अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होता क्या है, बेसिकली वो हर किसी को पता है, फिर भी मैं एक दोहरा देता हूँ। ठीक है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन वो होता है जिसमें आप कोई कोलैटरल प्रॉपर्टी और या आपका कोई भी एसेट आप नहीं देते हैं गिरवी। ठीक है, तो उसी को अनसिक्योर्ड कहा जाता है। तो ये बिजनेस लोन ग्रांटेड होता है पूरा ही बोरोअर के बिजनेस के ऊपर। ओके, और उसके एबिलिटी ऑफ प्रीपे ऑफ लोन, उसके बिजनेस के टर्नओवर के बेसिस में, उसका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस में उसकी लोन की एलिजिबिलिटी को आपको दिया जाता है। सो नाउ प्रोडक्ट का कमर्शियल के बारे में आ जाऊं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है 19 से 20% के बीच। प्रोसेसिंग फीस जो होगा 2% प्लस जीएसटी होगा। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है 1.5% तक का रहेगा। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ एक डॉक्टर लोन का पार्ट होता है, राइट, अनसिक्योर्ड में। ये तो बिजनेस लोन का है, ठीक है, डॉक्टर लोन भी होता है। सो डॉक्टर लोन के पार्ट में आ जाता हूँ। डॉक्टर लोन के लिए मेडिकल प्रोफेशनल के लिए कैटर करता है। फिनेंशियल एड जिनकी फ्लेक्सिबल रिटर्न टर्म होती है, तो इसे बेसिकली डॉक्टर्स के लिए पर्सनल लोन भी कहा सकते हैं आप। तो ये बेसिकली डॉक्टर के बेस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये अडेप्टेबल ओनली फॉर डॉक्टर स्पेशलाइजेशन जो हैं। आयुर्वेदिक और बी यूएमएस प्रिस्क्रिप्शन आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, आयुर्वेदिक के डॉक्टर एलिजिबल नहीं है। सो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है इनका 6%, 16% का रहेगा। प्रोसेसिंग फी सेम रहेगा 2% प्लस जीएसटी। एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो रहेगा आपका 1.5% का रहेगा। नाउ मैं इनके अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट के कुछ पैरामीटर्स के बारे में आ जाता हूँ। तो बेसिक प्रोडक्ट का जो पैरामीटर है अनसिक्योर्ड का, ठीक है, वो है प्रोडक्ट का लोन अप टू 50 लाख तक का मिलेगा। एमएसएमई जो लुकिंग फंड्स फॉर ए बिजनेस फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन अमाउंट 10 लाख टू 30 लैक्स रहेगा। 10 ईयर 12 मंथ टू 36 मंथ रहेगा। बिजनेस विंटेज और रेसिडेंस स्टेबिलिटी मस्ट है। ठीक है, 3 ईयर का बिजनेस विंटेज एंड मिनिमम 1 ईयर रेसिडेंस स्टेबिलिटी इन ओन हाउस, ये मस्ट है। प्रॉपर्टी ओनरशिप आइदर ओन रेसिडेंस और ऑफिस इन विग्रो लोकेशंस। मतलब विग्रो जो लोकेशंस है, सपोज मैं कोलकाता हूँ, कोलकाता के लोकेशन से बात करता हूँ, तो कोलकाता में आपका डलहौजी में ब्रांच है। डलहौजी से आपका 75 किलोमीटर के अंदर, रेडियस के अंदर जो भी एरिया है वो एलिजिबल है। ठीक है, डॉक्टर लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन दोनों के लिए ही। ठीक है, ये जो देखिए मैंने आप रेडियस का बोल दिया, तो ये प्राइम ब्रांचेस, तो प्राइम ब्रांचेस डलहौजी में है कोलकाता का। बाकियों का भी मैं हमारे वेबसाइट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और जो हमारे पार्टनर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, डीएसए पार्टनर्स हमारे फार्म के साथ, उनको हम जरूर बता देंगे। ये पैन इंडिया में है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, नाउ मैं इनके एलिजिबिलिटी असेसमेंट जो होता है किस बेसिस में किया जाता है। बैंकिंग प्रोग्राम एक होता है एबीबी बेस, ठीक है, बैंकिंग एवरेज बैलेंस। सो ईएमआई कैलकुलेट बेस होता है वो। ठीक है, अलाउएबल ईएमआई एबीबी रेशियो एवरेज बैंक बैलेंस इन लास्ट 12 मंथ को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जीएसटी प्रोग्राम में अगर आता है तो ईएमआई कैलकुलेट बेसिस डीएससीआर रेशियो, नेट इनकम divided by total obligation. Okay, so net income is arrived by considering the revenue from GST into industry margin. ओके, सो ये जीएसटी प्रोग्राम का मेन असेसमेंट होता है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के एलिजिबिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता हूँ, ब्यूरो एंड ग्रो स्कोर नॉर्म क्या है। कमर्शियल सीएमआर अप टू 6 एक्सेप्टेड है, तो सीएमआर 9 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग यूग्रो में एप्लीकेबल है। कमर्शियल जो है सीएमआर, को एप्लीकेंट कंज्यूमर शुड बी अबव 700, 700 के अबव सिविल होना बहुत जरूरी है। को एप्लीकेंट का, कंज्यूमर का, अगर एप्लीकेंट है तो जो भी है, अगर डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर। ओके, ओनली ग्रो स्कोर ए प्लस ए बी सी अलाउड। तो ग्रोमो का कुछ खुद का अपना, यूग्रो का अपना इंटरनल स्कोर रेटिंग होती है ब्यूरो का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, ऑल दोज थिंग। तो उसके बेसिस में कुछ स्कोर्स हैं उनके, तो उस स्कोर को भी मेजर किया जाता है जब आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस फाइल
लॉगिन करके प्रोसेस होता है क्रेडिट के पास, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 700 हो गया आपका, CMR स्कोर 5 और 6 के अंदर है, आप हो जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिक लॉगिन डॉक्यूमेंट के लिए, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लॉगिन के लिए सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, KYC एंड पैन ऑफ ऑल एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट का। को एप्लीकेंट मस्ट है यहाँ पे। 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट, उद्योग आधार, GST बिजनेस विंटेज प्रूफ लास्ट 6 मंथ 36 मंथ, ओके। सो 3 साल का विंटेज प्रूफ मैंडेटरी है बिजनेस लोन के लिए, और GST भी मैंडेटरी है। विदाउट GST आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे बिजनेस लोन के लिए। डॉक्टर के लिए नहीं लगेगा, बट बिजनेस पर्सन जो भी अप्लाई करेंगे, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड फार्म हो, सबके लिए GST इंपॉर्टेंट है, और 3 ईयर विंटेज भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस विंटेज दिस अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ऑफ विग्रो इज नॉट पॉसिबल, ओके गाइज। सो मैं को एप्लीकेंट का जो नॉर्म है वो एज लिमिट है 23 से 65 के बीच को एप्लीकेंट का एज होना चाहिए, और ये मेट द लोन मैच्योरिटी, जब तक लोन मैच्योरिटी 65 तक का हो जाना चाहिए, ठीक है, 10 ईयर के बीच में रहना चाहिए। नाउ मिनिमम टर्नओवर्स का जो रेंज दिया हुआ है, GST लेस देन 2 करोड़, द अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 15 lakhs। मतलब अगर किसी का GST टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे रहता है तो वो 15 लाख तक का ही अनसिक्योर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नाउ लोन अमाउंट अब 25 लाख तक का, अगर अबव 25 लाख के लोन चाहते हैं तो मिनिमम टर्नओवर चाहिए 10 CR ऑफ मैन्युफैक्चरर और 20 CR फॉर ट्रेडर। अगर आपको लोन अमाउंट 25 लाख के अबव चाहिए यूग्रो के अनसिक्योर्ड बिजनेस सेगमेंट के लिए लोन का, तो आपका 25 लाख तक के अबव का लोन, मतलब 40 लाख 30 लाख जो एलिजिबल है, 25 लाख के अबव जो भी लोन अमाउंट होंगे उसके लिए मिनिमम टर्नओवर जो है मैन्युफैक्चरर सेगमेंट के लिए 10 CR और ट्रेडर के लिए 20 CR मस्ट है। विदाउट दैट दे कांट अप्लाई फॉर अबव 25 लाख, ओके। सो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर नॉर्म्स को देख लीजिए। बहुत जन अप्लाई करेंगे कि मेरा बैंकिंग बहुत अच्छा है, ABB आपने समझा दिया, GST सैरोगेटर में सब कुछ अच्छा है, बट सर मेरे को 35 lakhs 40 lakhs जो मैक्सिमम आपने दिखाया वो क्यों नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा रीजन है गाइस, और कस्टमर से ये मेरा अनुरोध है, काइंडली इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर हमने मिस कर दिया तो आपको अनसिक्योर लोन नहीं मिलेगा यूग्रो अनसिक्योर्ड, ओके। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये जरा देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बोल दिया, बड़ा ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता हूं, डॉक्टर लोन का जो पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर वो है अप टू 25 लाख तक का डॉक्टर प्रोफाइल के लिए दिया जाएगा अनसिक्योर्ड, ओके। 25 lakhs तक के लिए एलिजिबल है, ओके। बिजनेस पर्पज एसेट प्रोफेशनल यूज के लिए होगा वो 10 लाख टू 25 lakhs, ओके। 10 ईयर 12 मंथ टू 60 मंथ मैंने आपको बोला, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए होगा, प्रोफेशनल यूज के लिए होगा, और ये सेगमेंटेड प्रोफेशनल कैटेगरी, प्राइम सेगमेंट डॉक्टर कैटेगरी में आता है। तो इसलिए उसका जो 10 ईयर भी है वो 36 मंथ नहीं है, बिजनेस लोन के लिए जो था 60 मंथ तक का है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस जो है नॉर्म्स में 3 इयर्स का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर्स होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। 3 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है तब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है, ओके। नाउ लोन स्ट्रक्चर जो रहेगा, लोन फॉर इंडिविजुअल डॉक्टर विथ क्लिनिक टू हैव द क्लिनिक एज ए एप्लीकेंट एंड द डॉक्टर एज ए को एप्लीकेंट, ओके। लोन स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, अगर कोई इंडिविजुअल डॉक्टर विथ क्लिनिक, उसके पास खुद का क्लिनिक है, तो हैव ए क्लिनिक एज ए एप्लीकेंट, क्लिनिक को एप्लीकेंट लगाना पड़ेगा क्लिनिक के नाम पे, ठीक है। और डॉक्टर जो होंगे वो को एप्लीकेंट होंगे इस केस में, ओके। नेक्स्ट, loans for consenting doctor to be in individual name. Suppose if any doctor who was practicing in Apollo, big hospital, right, Yashoda Hospital, okay, Apollo, any big hospitals, they are the consenting doctors, okay। तो उनके लिए बेसिकली क्या होगा, ये इंडिविजुअल लोन नाम में होगा डॉक्टर का, डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा के नाम पे ये लोन होगा, लाइक दैट, ओके। बिजनेस लोकेशन स्टेबिलिटी, जो सपोज अगर कोई डॉक्टर जो अपना क्लिनिक है उसका पर्सनली, उसका स्टेबिलिटी एटलीस्ट वो क्लिनिक 1 साल पुराना हो जाना चाहिए, ओके। सोर्सिंग लिमिट सेम है आपका, प्राइम ब्रांच कोलकाता अगर मैं पकड़ता हूं, ठीक है,
तो यूग्रो के प्राइम ब्रांच 25 किलोमीटर के रेडियस के बीच में एरिया कवर्ड होंगे, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकता है डॉक्टर। ओके, नाउ हमारा जो श्रीजिता फिनकॉर्प सर्विस के साथ विग्रो का टाई अप है ऑफिशियल, सो वो पैन इंडिया बेसिस है, दिक्कत कोई नहीं है सोर्सिंग के, जो डीएसए में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बट फिलहाल के लिए मैं 2 ब्रांचेस और एक ब्रांचेस बता देता हूँ हमारा, जो हैदराबाद में है। ठीक है, तो हैदराबाद में यूग्रो का ब्रांच है एकदम बेगनपेट रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट में। जो भी कंज्यूमर को लगता है कि वो ब्रांच में विजिट करना चाहती है, विजिट कीजिए, मेरा फार्म का नाम लीजिए, मेरा नाम, मेरे फार्म के फाउंडर का नाम लीजिए और सबसे पहला कांटेक्ट कीजिए हमें। ठीक है, तो हम आपको जरूर बता देंगे। तो ये सारी चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, सो गाइज मैं अब आ जाता हूँ दूसरे पार्ट में। एलिजिबिलिटी असेसमेंट में डॉक्टर्स का क्या रहेगा, बेस्ड ऑन ग्रॉम में ईएमआई कैलकुलेटेड बेसिस अलाउ, DACR रेशियो जो रहेगा ग्रॉस रिसीप्ट एट लास्ट 1 ईयर इनटू मल्टीप्लायर ऑफ टोटल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये ग्रॉस रिसीप्ट मतलब क्या होता है कि डॉक्टर्स के जो भी क्लिनिक में विजिट्स आते हैं, यहाँ डॉक्टर के पर्टिकुलर्स वो तो अपना एक बिल लगाते ही हैं, करेक्ट, डॉक्टर फीस के लिए। ठीक है, वो जो बिल है उसका बिल का मल्टीप्लायर और ऑब्लिगेशन अगर कुछ है आपका, ऑलरेडी कोई मशीन लेके रखे हैं आपने क्लिनिक में, मशीन फिनांस में, या कुछ भी लोन चल रहा है आपका, कार का हो या किसी भी प्रोडक्ट कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड का, तो उसकी ऑब्लिगेशन को डिवाइड किया जाएगा टोटल ऑब्लिगेशन को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर्स के लिए। नाउ ब्यूरो स्कोर जो देखा जाएगा डॉक्टर के लिए वो है 750 एंड अबव के लिए होगा, और जो पहले अनसिक्योर्ड बिजनेस के लिए बताया गया था, सेम ग्रोमो का अपना इंटरनल स्कोरिंग होता है A+A B C अलाउड। वो क्या होता है, वो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से होता है कि आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने कोई लोन लिया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका स्कोर होता है। ओके, नाउ डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आ जाता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन जो आपको लगेगा वो है सिर्फ KYC एंड पैन ऑफ ऑल एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, एटलीस्ट 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट आ गया। अब KYC ऑफ ऑल एप्लीकेंट, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ कि डॉक्टर के लिए आपका को एप्लीकेंट होना डॉक्टर होंगे और क्लिनिक होगा उसका एप्लीकेंट। तो KYC पैन, अगर आपने अपने फार्म का पैन निकाला है तो पैन दीजिएगा, अदरवाइज एप्लीकेंट को फार्म का ही रहने दीजिएगा, प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो आपका इंडिविजुअल का ही पैन लगेगा। ओके, तो ये देख लीजिएगा। और 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उदयम IMM रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन बाई वेबसाइट बाई क्रेडिट। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उद्यम में आपका IMA रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन ऑन वेबसाइट बाई क्रेडिट ये होगा। ओके, कि आपका जो मेडिकल का लाइसेंस नंबर है वो रजिस्टर्ड है आपके उद्योग के। डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेटेस्ट 16A 26AS ITR फॉर 1 ईयर। ओके, ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जो कंसल्टेंट है बेसिकली, जिनका क्लिनिक नहीं है, तो वो ये वाला चीज़ 16A निकाल सकते हैं, 26AS निकाल सकते हैं। ठीक है, 16A 26AS तो आपको मिल ही जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल में, अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में, जहाँ से आप ITR फाइलिंग करते हैं, अपना एक्नॉलेजमेंट निकालते हैं, वहाँ से आप 26 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको वो कॉपी आप दे सकते हैं, 1 ईयर का ही चाहिए होगा। अब को एप्लीकेंट का जो एज है वो सेम रहेगा 27 से 65 का, और वो लोन मैच्योरिटी में 65 तक हो जाना चाहिए। डॉक्टर प्रोफाइल्स अलॉट बोथ इंडिविजुअल डॉक्टर्स विद ए क्लिनिक, अगर कोई अपने हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर हैं तो उसका क्लिनिक है वो एप्लीकेबल है, कंसर्निंग डॉक्टर्स आर अलाउड। तो दोनों टाइप के डॉक्टर ही अलाउ है, नो इश्यू विद दैट। ओके, आप एंड यूज क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो इसके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे। तो शुड रजिस्टर्ड विद IMS स्टेट मेडिकल काउंसिल, ये जरा देख लीजिएगा कि मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, देन ओनली। अच्छा, ये BUMS एंड आयुर्वेद डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं उनके लिए ये। सो गाइस, जो मैं बोल रहा था कि BUMS एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नॉट अलाउड। ओके, BUMS का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, और एक बार रिपीट करता हूँ, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिनका ये डिग्री है और आयुर्वेद की डिग्री है, वो नॉट अलाउड है इस कैटेगरी में डॉक्टर अलाउड के लिए। तो यहीं तक मेरा था डिस्क्रिप्शन।
ओके, सो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये पार्ट 1 है यूग्रो का। नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है जो स्पेसिफिकली सोलर रूफ फंडिंग के ऊपर किया जाएगा। यूग्रो का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी कोई इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं काइंडली मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। जितने भी लिंक्स हैं उन चैनल्स को अपडेटेड होते रहते हैं। लिंक्डइन पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट में मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और कोई भी क्वेरीज और कुछ के लिए अगर आपको मेल करना है support@shrijita Fincop सर्विस में मेल कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।